मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? वेरी गुड। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। आप सबकी मोहब्बत के लिए आपका ये भाई कैप्टन मोहम्मद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और ये सबको जो है उस पूरे जो हमारा पानी था टैंक का, वो पूरे में जो है वो हर तरफ से अच्छे से छिड़क दिया उसको मैंने। तो ये हो गया हमारा स्टेज 4 पूरा। अब स्टेज 5 जब ये किया कर दिया मैंने, तो दूसरे ही दिन पानी की चिकनाहट और थिकनेस में काफ़ी फ़र्क आ गया था, दोनों कम हो गई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। असल में दिमाग कई चीज़ों में चूँकि बिज़ी है, तो हो सकता है कि कोई ख़ास पॉइंट भूल जाऊँ, इसलिए जो भी याद आ रहा है ना वो आपको बताते जा रहा हूँ। छोटी सी जान है और काम इतने सारे। दुआ किया करो भाई लोग। खैर, मुझे पता है आप लोग दुआ करते होंगे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फ्लॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या आपको पता है कि फ्लॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। अरे मुझे क्या, अगर आप योरम की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है। अब मैं जो लिखा हुआ है वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एंड मेथड टू इंजीनियर माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लॉक्स रिमेन लार्जली अननोन। समझ गए कि फिर से एक बार बोलूँ? फिर से बोलता हूँ। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एंड मेथड टू इंजीनियर माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लॉक्स रिमेन लार्जली अननोन। चैप्टर और इसका मतलब 1.4.2 ये आप देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग माइक्रोबायल सेल इनटू फ्लॉक। मतलब हुआ भैया कि ई की जानकारी, मतलब ये कई सब बनत है माइक्रोबायल से लेके जो है फ्लॉक तक, ई की जानकारी पूरी हमारे उस्ताद यानी योरम साहब को भी नहीं पता है। तो फिर ई आपका भाई क्या बता सकता है, बताइए? तो दोस्तों, ये हमें सही तरह से एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे पानी में माइक्रोबायल सेल कैसे मतलब क्या उसके अंदर होता है और वो फ्लॉक में कन्वर्ट होता है, और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है कुछ पता नहीं है। पर मैं जहाँ तक समझ सका हूँ फ्लॉक को ये सब प्रैक्टिकल करते हुए, कि फ्लॉक पहले काफ़ी हल्का होता है, और इतना हल्का होता है कि वो पानी के साथ ही मिल जाता है, मतलब घुल जाता है वो आपका, और इसलिए आपका पानी जो है वो धुंधला कर देता है वो। और अगर किसी का पानी धुंधला है और ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद में, मतलब जो हमने प्रिपरेशन किया है, और अगर उसके इम्होफ कोन में फ्लॉक नहीं दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके टैंक में फ्लॉक नहीं है। मैं फिर से बोलूँ? क्या बोला? मैं फिर से बोलता हूँ। अगर हमने अपना पानी प्रिपरेशन ठीक ठाक किया है और हमारा पानी धुंधला हुआ है, लेकिन हमारे इम्होफ कोन के अंदर फ्लॉक नहीं दिख रहा है, अपना टाइम गुजरने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी, लेकिन हमारा पानी धुंधला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे टैंक में फ्लॉक नहीं है। हाँ, ये मतलब हो सकता है कि फ्लॉक स्टार्टिंग स्टेज में हो और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैच्योरिटी आती जाती है और ये भारी होने लगता है, और ये जो है इसके पार्टिकल जो है वो वज़नदार होने लगते हैं, और उसके बाद में ये मतलब अच्छी खासी इसके अंदर जब वज़न होता है तो फिर ये बैठता है इसके भारी होने के बाद में। और हाँ, इसके भारी होने में डीओ का बहुत बड़ा हाथ है। मैं फिर डीओ की बात कर रहा हूँ कि फ्लॉक के भारी होने में या फ्लॉक के कम भारी होने में डीओ का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पैर भी है। हाँ भाई। डीओ और फ्लॉक में कनेक्शन ये है कि अगर हमारे पानी में डीओ कम होगा तो हमारा फ्लॉक पानी में हल्का होगा, और हल्का होने की वजह से वो पानी में सस्पेंडेड होगा, और मतलब सेटल जल्दी नहीं होगा। मतलब अगर कम होगा तो सेटल होगा ही नहीं, और अगर थोड़ा हुआ थोड़ा नहीं तो सेटल होगा, लेकिन बहुत टाइम लेगा, सस्पेंडेड ज़्यादा रहेगा। और अगर डीओ ठीक हुआ तो ठीक से अपने टाइम पर सेटल होगा। एक्चुअली फ्लॉक को सेटल होने में आम तौर पर 20 मिनट लगते हैं, जो अब तक का हिसाब किताब है, या ये कहना चाहिए शायद ज़्यादा ठीक होगा कि 20 मिनट लगना ही चाहिए अगर फ्लॉक को सेटल होने में। अगर ये जल्दी 5 मिनट में ही हो गया, बैठ गया नीचे, तब तो खतरे की घंटी है। क्यों? आगे बताता हूँ क्यों। हमारे साउथ में जहाँ पे बायोफ्लॉक में फार्मिंग वगैरह हो रही है, वहाँ के बारे में सुना है कि वो लोग दिन में 2 मरतबा फ्लॉक चेक करते हैं। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि सेटल होने का टाइम भी।
कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई कि टाइम और क्वांटिटी दोनों क्यों चेक की जा रही है। तो अब मैं बताता हूँ क्यों, क्या चक्कर है या क्यों चेक करते होंगे और हमको भी क्यों चेक करना चाहिए। अगर DO कम होगा तो फ्लॉक सस्पेंडेड होगा, और इसी तरह अगर DO ज़्यादा होगा तो फ्लॉक में भारीपन ज़्यादा होगा, वो साइज़ में बड़ा होगा, मतलब बड़ा होने लगेगा और जल्दी सेटल होगा। पर पानी में एरिएशन होने की वजह से वो फिर शायद पानी में अपना घूमे, ऊपर आए और फिर नीचे बैठे। और अगर हमारी मछलियाँ छोटी हैं तो बहुत मुमकिन है कि फ्लॉक उसके गलफड़ों वगैरह में फंसे, और मतलब मछलियों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो मछलियों और फ्लॉक ही हमारी मछलियों की मौत का सबब बन सकता है। कुछ अजीब बात कर रहा हूँ नहीं, मैं कभी सुनी नहीं होगी ये लेकिन ये है। और हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं जो बड़ी मेहनत से बायोफ्लॉक पर काम कर रहे हैं। वो कुछ दिन पहले रोहू पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी मछली फ्लॉक की ज़्यादती की वजह से मर गई, ये उनका कहना है। मुझे चूँकि वो सब कुछ बता रहे थे कि कब कब क्या क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी मछली की जो मरने की वजह है वो फ्लॉक की ज़्यादती नहीं है, बल्कि DO की ज़्यादती है। कि जिस DO के ज़्यादा होने से उनके फ्लॉक को बड़ा कर दिया और हैवी कर दिया, और मछलियाँ जो है उनकी वो मतलब मछली को प्रॉब्लम हुई, उसके अंदर मछलियाँ जो है उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाई उसके साथ, उस इतने बड़े बड़े फ्लॉक के साथ में, और वो मर गई। कोई बात नहीं सर, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। आप अपना ट्रायल जारी रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं उन सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जो स्टडी कर रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं। तो दोस्तों लगे रहिए, क्योंकि जो कर रहा है ना वो दोनों कर रहा है। जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो स्टडी पक्का कर रहा होगा, चाहे वो खुद बुक में से देख कर पढ़ रहा हो या लोगों से जानकारियाँ ले रहा हो। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी है। तो आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि DO को 6 से ऊपर मत होने दीजिए। तो उसके अलावा हम कहाँ थे इससे पहले, हाँ, मैंने वो अपना कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक मिलाया, मतलब मैं जो अपना स्टेज चल रहा था उसके ऊपर आ रहा हूँ वापस से फिर से। हमने वो अपना कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक मिलाया, एरिएशन वाला, और साथ में मोलेसिस, दोनों को पानी में मिलाकर डालने से आहिस्ता आहिस्ता इसका चिकनाहट भी कम हुई और बिल्कुल मामूली सी रह गई चिकनाहट, जितनी कि आमतौर पे बायोफ्लॉक के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी तो होती है हमेशा। तो और थिकनेस भी जो है वो बिल्कुल कम हो गई। अब स्टेज 5, अब जब मैंने फ्लॉक चेक किया तो मेरा पहले फ्लॉक की रीडिंग थी 40 ml के ऊपर जो इस वक्त आपके सामने है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊंगा तो इसको आपके सामने ही रहे। तो इस तरह जैसे जैसे पानी में, तो ये मेरा पहला जो चेक किया मैंने, तो ये पहला ही जो है ना वो 40 के ऊपर आया। तो जैसे जैसे पानी में DO को मैं मेंटेन कर रहा था, फ्लॉक की तादाद भी बढ़ रही थी, क्योंकि जो हमारी मलाई और घी की शक्ल में बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी थी, अब वो फ्लॉक की शक्ल में सामने आ रही थी। कई दिन तक मेरे फ्लॉक की क्वांटिटी 100 ml के भी ऊपर थी, जिसे मैंने एक बार आप लोगों को शेयर भी किया था YouTube पे पोस्ट बनाकर। वो 100 ml के ऊपर है वो एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो। मुझे दूसरों का तो पता नहीं है, पर अभी तक मैंने किसी भी YouTube के ऊपर फ्लॉक 50 ml से ऊपर देखा नहीं हो। किसी ने डाला होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा हूँ पर्सनली किसी का फ्लॉक 50 ml के ऊपर गया हो। मेरा पता नहीं कैसे 100 ml से भी ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह कहना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सब यहाँ मैं आपको एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि मेरा तो इतना ज़्यादा फ्लॉक बन गया, पर एक्चुअली इतना ज़्यादा फ्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोलूँ, हमको बायोफ्लॉक में इतना ज़्यादा फ्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा फ्लॉक बनाओ उतना अच्छा, जितना शक्कर डालो उतना मीठा। ऐसा नहीं है दोस्त, सबकी एक लिमिट होती है। सब अपनी लिमिट के अंदर रहें तो ठीक है, लिमिट के ऊपर होगा तो ठीक नहीं है। तो हमको भी बायोफ्लॉक में इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर श्रिम्प 15 ml मैक्सिमम, ये लिख लो आप। फ्लॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर श्रिम्प 15 ml और फ्लॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर फिश 30 ml। फ्लॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर फिश 30 ml। इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन अगर बन रहा है तो वो अगर हम उसको देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, मैंने जो अपने उसमें मार्क किया हूँ
ये खुद ब खुद बढ़ता भी है, खुद ब खुद कम भी होता है। वो जो भी सिस्टम इसमें चल रहा है, मछलियाँ खा के इसको कम कर रही हैं, या ये जो है वो क्या कहना चाहिए, इसको जब नहीं खा रही हैं तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, या जब बन रहा है तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे होगा। मतलब हमको 30 तक चाहिए अपने को फ्लॉक, इससे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, फ्लॉक में ये चीज़ ज़रूर है कि हमको उसको लगातार बनाते रहना है। फ्लॉक हमारा लगातार बनते रहे, जितनी ज़रूरत हो उतना बने, कम हो या ख़त्म हो तो फिर बन जाए। लेकिन एक साथ ज़्यादा बना लो और फिर वो गायब ही हो जाए पूरी, मतलब बनना ही कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। बल्कि इसको लगातार हमारा सिस्टम ऐसा हो कि लगातार हमारा फ्लॉक इसमें बनता रहे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक और जुगाड़ बताता हूँ। वो काय का जुगाड़ है वो जुगाड़ है इम्होफ कोन का। एक्चुअली मैं इम्होफ कोन जब ढूंढ रहा था, मतलब जब मुझको चाहिए था, तो जब उसकी जो कॉस्टिंग मैंने निकाली थी, वो पड़ रहा था 1200 रुपया प्लस ट्रांसपोर्टेशन, 1200 प्लस ट्रांसपोर्ट। तो वो मुझको तकरीबन पड़ रहा था 15 या 1600 का एक इम्होफ कोन, 1500-1600 के आसपास पड़ रहा था मुझको। अब मैंने सोचा कि चलो मैं तो ख़रीद लूँगा, पर हमारे दूसरे भाई जो ना ख़रीद सकें, या जिनके पास गांव में कोई कुरियर वाला ना जाता हो, तो इम्होफ कोन उन तक कैसे पहुंचेगा। तो अपने को तो सबके बारे में सोचना है तो क्यों ना इसका भी कोई सस्ता विकल्प या अल्टरनेट सोचा जाए। तो सोचा, अल्लाह ने जहन में बात डाली और मैंने घर में ही इम्होफ कोन बना डाला, वो भी सिर्फ 32 रुपये में, 32 रुपीज़ ओनली कैसे चलो अभी पहले अपन इम्होफ कोन बनाते हैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको लगेगी एक बॉटल। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बायोफ्लॉक का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।